अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू शनाया न्यूज़। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। यूके की आज की अहम तरीन अपडेट्स लेके आप लोगों के लिए हाजिर हुए हैं। तो हमेशा की तरह यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आखिर तक देखिएगा और वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। और अगर आप में से हमारे चैनल पर कोई न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए टाइम को वेस्ट किए बगैर बढ़ते हैं आज की खबरों की जानिब। तो आज की पहली खबर को शामिल करेंगे जो कि इंग्लैंड अरकान पार्लियामेंट को हैकर से अलर्ट रहने का हुक्म। मेंबरान पार्लियामेंट को खबरदार किया गया है कि वो साइबर हमले से बचाव के लिए अलर्ट रहें क्योंकि इनकी मालूमात हैकर चोरी कर सकते हैं। लेबर एमपीज के घर के पते और फ़ोन नंबर समेत दीगर डाटा मुतासिर होने के बाद लोगों में गहरी तफ्तीश पाई जा रही है। एक आईटी फर्म जो लेबर की जानिब से डाटा को पेंडिंग करती है के साइबर हमले का शिकार होने के बाद मेंबरान पार्लियामेंट को जारी की गई है। नेशनल क्राइम एजेंसी और इंफॉर्मेशन कमीशन ऑफिस इस मामले की वसी पैमाने पर मुश्तरका तहकीकात के लिए मसरूफ़ अमल हैं। गुज़श्ता साल अगस्त में ब्लैक बाउट को भी हैक किया गया था। साइबर क्राइम में मुलव्वस हैकर्स ने ज़ाती डाटा जिसमें नाम, ईमेल एड्रेस और टेलीफोन नंबर्स दर्ज हैं को ऑफ कर दिया था। पार्लियामेंट्री सिक्योरिटी डायरेक्टर ने कहा है कि मेंबरान पार्लियामेंट अपने डाटा में मुकम्मल पता और पार्टी को बरसों तक फराहम किए जाने वाले घर, दफ्तर के एड्रेस, फ़ोन नंबर वगैरह शामिल है का जायजा ले। ये अभी तक वाजिया नहीं है कि आया डाटा को आम किया गया है या नहीं, मगर इस इम्कान को खारिज नहीं किया जा सकता। डाटा को आइंदा किसी तीसरे फारकीन को जारी नहीं किया जाएगा। मेंबरान पार्लियामेंट को मशवरा दिया गया है कि वो किसी भी मशकूक ईमेल या दीगर सरगर्मी की इतला दें और ये भी कहा गया है कि अगर उन्होंने पार्टी को कोई ऐसा पता फराहम किया है जो अवामी नहीं है तो पार्लियामेंट्री सिक्योरिटी स्टाफ से रब्ता किए जाए। लेबर के एक तर्जमान ने कहा है कि पार्टी को 29 अक्टूबर को आईटी फर्म ने इस वाक़े की इतला दी थी जिसका इसने नाम नहीं बताया। तीसरे फरकीन ने हमें बताया कि इस वाक़े के नतीजे में पार्टी डाटा की बड़ी मिकदार इनके सिस्टम पर नाकाबिले रसाई हो गई है। माहिरीन इस मामले पर तहकीकात कर रहे हैं। लेबर ने कहा है कि वो वाक़े की मुकम्मल नोयत, हालात और असरात को समझने के लिए आईटी फर्म के साथ करीबी और फौरी बुनियादों पर काम कर रही हैं। हम समझते हैं कि डाटा में पार्टी को इसके अरकान, रजिस्टर्ड और दीगर अफराद की तरफ से फराहम करदा मालूमात शामिल है जिन्होंने पार्टी को अपने मालूमात फराहम की है का महफूज होना ज़रूरी है। पार्टी ने मेंबरान और हामियों पर जोर दिया है कि वो ऑनलाइन इजाफी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। इसी के साथ अब बढ़ते हैं अगली और अहम खबर की जानिब जो कि ग्लोबल वार्मिंग 1.5 सेंटीग्रेड से कम रखने के लिए हर मुमकिन कोशिश करना होगी। बोरिस जॉनसन का अहम बयान जारी। बरतानिया के वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने ग्लासगो में कॉन्फ्रेंस माहौलियाती कॉन्फ्रेंस में पेशरफ से मुतल्लिक लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा है कि ग्लोबल वार्मिंग 1.5 सेंटीग्रेड से कम रखने के लिए हर मुमकिन कोशिश करना होगी। बरतानी वज़ीर आज़म का कहना था कि मौसमियाती तब्दीलियों को ना रोका गया तो हम जानते हैं कि इसके नताइज क्या होंगे। उनका कहना था कि आने वाली नस्लों को आबो हवा की तब्दीलियां रोक कर बेहतरीन तोहफा दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट्री क़वाइद तोड़ने वाले अरकान से तहकीकात की जाना चाहिए और सज़ा मिलनी चाहिए। बोरिस जॉनसन ने कहा है कि मुझे यकीन है बरतानिया करप्ट मुल्क नहीं और ना हमारे अदारे करप्ट हैं। पार्लियामेंट्री जमहूरियत में जांच पड़ताल का सख्त निज़ाम है जो हर कोई देख सकता है। उधर मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कोप 26 ने आज मौसमियाती तब्दीलियों से निमटने के मुआहदे का पहला मसूद भी जारी किया था जिसमें दर्जा हरारत 1.1 सेंटीग्रेड तक बढ़ाने पर तफ्तीश का इजहार किया गया है। सूद में बयान के मुताबिक दर्जा हरारत के बढ़ने के असरात दुनिया भर में महसूस किए जा रहे हैं। इसी के साथ अब बढ़ते हैं यूके की अगली अहम खबर की जानिब जो कि यूरोपियन सेटलमेंट वालों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। तो न्यूज़ की तफसीलात के मुताबिक जैसा कि यूके हुकूमत ये चाहती थी कि यूरोपियन सेटलमेंट स्कीम वाले
ऐसे लोग जिनके केसेस अप्रूव हों जाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को बेनिफिट दिए जाएं, लेकिन इस हवाले से चंद बड़ी फैमिलीज़ ने, स्पेशली जब उनकी फैमिलीज़ को बेनिफिट नहीं दिए गए क्योंकि उनके केसेस अभी तक पेंडिंग में थे, तो उन फैमिलीज़ ने यूके की अदालत का रुजू किया। तो अब इससे मुतल्लिक यूके अदालत ने एक अच्छा और अहम फैसला सुनाया है कि अगर किसी भी फैमिली का केस पेंडिंग में है या पेंडिंग में नहीं है, यानी कि किसी हवाले से भी तफरीक ना रखी जाए बल्कि तमाम को इक्वल बेनिफिट्स दिए जाएं। तो ख़ास करके ये यूरोपियन सेटलमेंट स्कीम वालों के लिए काफ़ी अच्छी खबर है कि ऐसे लोग जो कि बेनिफिट से महरूम थे अब उनको भी बेनिफिट्स मिलेंगे। तो ऐसे अफराद अब लाजमी तौर पर बेनिफिट्स के लिए अप्लाई करें। स्पेशली यहाँ पर आपको ये भी वाज़ह करती चलूँ कि एक हाउस लोन्स, इसके अलावा जो बेरोज़गारी लोन्स मिलता है, बच्चों के बेनिफिट जो हैं, और मज़ीद जो कि आपको लाजमी अप्लाई करना चाहिए वो है यूनिवर्सल क्रेडिट। क्योंकि यूनिवर्सल क्रेडिट में ये है कि अगर आप जॉब पर लगे भी हैं और अगर आप ये शो करते हैं कि आपकी इनकम इतनी ज़्यादा नहीं है और आपकी वाइफ भी काम वगैरह नहीं करती है, तो फिर आपको यूनिवर्सल बेनिफिट की सूरत में आपके बच्चों पर हेड अच्छा आपको बेनिफिट मिलना शुरू हो सकता है। तो वाज़ह रहे कि अब ऐसे यूरोपियन सेटलमेंट स्कीम वाले जिनके केसेस पेंडिंग में हैं उनको भी बेनिफिट्स दिए जाएंगे। यूके अदालत से फैसला सुना दिया गया है इस जानिब से, जो कि काफ़ी अच्छी खुशखबरी जारी हुई है ऐसे अफराद के लिए। इसी के साथ अब बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब, जो कि यूरोपीय सरहद पर हज़ारों तारकीन पहुंच गए। जी हां, बेलारूस की जानिब से यूरोपीय यूनियन के साथ कशीदगी के बाद तारकीन को यूरोप का रुख करने की सहूलत कारी फरहम की जा रही है, जिसके बाइस से यूरोपीय सरहद पर हज़ारों तारकीन वतन जमा हो गए। हल्ला बोल कर दाखिल होने की कोशिश, सरहद पर सूरत हाल कशीदा हो गई। मगरबी फौजी इत्तेहाद ने भी सूरत हाल पर बयान जारी कर दिया है। तफसीलात के मुताबिक बेलारूस की यूरोपीय यूनियन के मुल्क पोलैंड के साथ लगने वाली सरहद पर 3 से 4 हज़ार तारकीन जमा हो गए, जिनमें ख़वातीन और बच्चे भी शामिल हैं। बेलारूस ने यूरोपीय यूनियन से इख्तलाफात के बाद इन तारकीन को वीज़े फ्री एंट्री दी थी और पीर को ऐसी वीडियो सामने आई हैं जिनमें बेलारूस के फौजी इन हज़ारों तारकीन को पोलैंड की यूरोपीय सरहद की तरफ ले जाते दिखाई दे रहे हैं। पोलैंड हुकूमत के तर्जमान ने तस्दीक की है कि सरहद पर सूरत हाल ख़राब है और वहां मजीद फौजी भेज दिए गए हैं, जिसके बाद बेलारूस सरहद पर तैनात फौजियों की तादाद 12,000 तक पहुंच गई है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि बहरान के आगाज के बाद से अब यूरोपीय यूनियन की मशरकी सरहद पर सूरत हाल सबसे ज़्यादा ख़राब नज़र आ रही है। तारकीन का हल्ला, पोलैंड की सरहद पर जमा हज़ारों तारकीन ने गुज़श्ता रोज़ हल्ला बोलकर यूरोपीय यूनियन की हदूद में दाखिल होने की कोशिश की है। इस दौरान सरहद पर काफ़ी कशीदा माहौल देखने में आया है। ये थी आज की इंग्लैंड की अहम तरीन खबरें जो आप लोगों के साथ शेयर की गई हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होंगी। इसी के साथ फिर मिलती हूँ किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू। खुदा हाफिज़।